हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज आपके सामने मैं अगला पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 9, जो कि मैथ बेसिक क्लास में जो प्लेलिस्ट है आपकी मैथ बेसिक टू एडवांस जीरो टू हीरो, इस क्लास में आपका मतलब इस प्लेलिस्ट में आपको मैं बेसिक से मैथ का मतलब कैलकुलेशन, चाहे कैलकुलेशन आपका न्यूमेरिकल्स में आए और चाहे आपका मैथमेटिक्स कोई सवाल में आए, किसी में भी आए, आपको जहाँ पर भी कैलकुलेशन आता है, चाहे जोड़ घटाना गुणा भाग, चाहे भिन्नन वर्गमूल घनमूल पक्षांतर या दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन, जो कुछ भी आते हैं जितनी मतलब इस प्लेलिस्ट में मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगर आप बहुत लेट देख रहे हैं, वीडियो हो सकता है तैयार मिले, तो इसलिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जितनी भी वीडियो है इसमें पड़ी हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट है मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन, दोनों प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, बेसिक जितनी भी मैथ होती है तो इसमें भी बना रहे हैं। अगर अभी से आप देख रहे हैं वीडियो तो आगे क्रम आती रहेंगी क्रम से वीडियो। तो यूनिट कन्वर्जन बताया इसके पहले, अब यूनिट कन्वर्जन में ही आपका ये भी है जो साइंस रिलेटेड है। पिछला कन्वर्जन जो बताए थे हेक्टोमीटर डेकामीटर, इसके कन्वर्जन वो भी ट्रिक्स है जो कि आप भूलेंगे नहीं कभी, कैसे चेंज होता है उसको भी बताया है, और कौन सी चेंजेज कैसे और मान कैसे याद कर लेना है कि आपको पता ही चल जाएगा एक बार में, वो भी बताया है। तो यहाँ पर आज मैं बताऊँगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो कि तापमान के मात्रक हैं सभी। टेम्परेचर के मात्रक को हम कैसे आपस में इसको इंटरचेंज करेंगे, किस में कब कितना जोड़ें घटाएं गुणा करें, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बताने वाले हैं जो सेल्सियस होता है वो 0 अंश सेल्सियस से आपका 100 अंश सेल्सियस होता है। मतलब ये आपका 0 अंश हिमांक से इतने क्वथनांक तक होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 0 पर कहने का मतलब वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 पर आपका क्या होगा, मतलब भाप बन के उड़ने लगेगा, उबाल मारेगा, मतलब क्वथनांक होगा। ये आपका हिमांक पॉइंट, क्वथनांक पॉइंट। तो ये है सेल्सियस का। अगर इसको हम देखते हैं अपना फ़ारेनहाइट में, तो हमारा ये मान होता है कितना, 32 अंश F लगा दीजिएगा फ़ारेनहाइट के लिए, और ये होता है 212। कितना होता है, 212। ज़्यादा ट्रिक पर नहीं जाना है, केवल हमें डायरेक्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करना, हमें बस यही समझ लेना कितना कितना होता है। मतलब जब ये 0 अंश सेंटीग्रेड होगा तब ये 32 फ़ारेनहाइट होगा, मतलब ये 32 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये आप समझ के चलिए, तो फ़ारेनहाइट में आपको ये मतलब 0 अंश अगर वो सेंटीग्रेड में होगा आपका सेल्सियस में, तो आपका 32 फ़ारेनहाइट होगा, और इसका लास्ट पॉइंट जो हमारा 100 होता है, तो इसका हमारा 212 फ़ारेनहाइट। अब हमें ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं, हमें क्या करना है कि हमें कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये देखना है बस डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि आपका है 74 फ़ारेनहाइट है, और ये कितने सेल्सियस के बराबर होगा, मतलब 74 फ़ारेनहाइट है, ये कितने सेल्सियस के बराबर होगा। तो हमें इसको निकालना हो कितने सेल्सियस बराबर, तो हमें क्या करना है, 74 अंश फ़ारेनहाइट हो अगर, तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि 32 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हम 32 पहला नंबर तो इसमें हम कम करें, क्योंकि 32 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 32 इसमें से कम करेंगे, तो 74 माइनस 32 जो कि प्राप्त होगा हमें 42। क्या होगा, 42 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा 42। अब हमारा यही हुआ कि ये 32 तो हमारा फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रही, इसलिए मैंने 32 को घटाया, तो हमें ये पता चला कि फ़ारेनहाइट का जो हमारा मतलब इसमें वैल्यू होता है 74 में 32 घटा लेंगे तो हमें जो 42 प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा 42 अभी फ़ारेनहाइट मतलब सेल्सियस में नहीं निकला हुआ है। अभी इसमें हमें देखना है कि इसका जो एक मान होता है वो हमें 100 अंश सेल्सियस होता है, वो हमारा 180 तक वो हमारा वैल्यू करता है, मतलब वहाँ तक हम जाएंगे। तो हमें 180 जो होता है, 180 को 100 से डिवाइड करके इसको समझेंगे तो 1.5 मतलब 1.8 आएगा, क्योंकि ये 100 सेल्सियस हमारा 180 के बराबर हम
मतलब वहाँ तक हमारा वो कवर करता है। मतलब अब उसको ज़्यादा नहीं समझेंगे, हमें 1.8। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ये जो 42 आया है ना, जो ये 42 आया है, तो 42 में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 1.8 का, मतलब 1.8 का भाग करेंगे। इस तरह ना समझ में आए तो इस तरीके से करिए। इसमें हमारा जो आया है, इसमें 1.8 का भाग करिए। भाग करने के लिए हमें क्या है, इसमें दशमलव लगा है तो हम ऊपर दशमलव लगा देंगे 0, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम 18 से काटेंगे तो कुछ कम कटेगा, पर 6 से काट सकते हैं। 6 तिरिक 18, 6 सत्ते 42, 6 शून्य 0, इस तरीके से काट दिया। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और इसमें बचा आपका 1, तो 3 तिरिक का 9, बचा किसमें 1, 3 तिरिक का 9। तो इस तरीके से इतना पॉइंट अंश सेंटीग्रेड, मतलब 23 अंश सेंटीग्रेड मान सकते हैं। 3 को चाहे माने या ना माने, क्योंकि 0.5 के बाद माना जाता है, 0.5 के नीचे हो तो चाहे माने या ना माने, तो 23 अंश सेल्सियस होगा। मतलब हमारा 74 अंश फ़ारेनहाइट को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा 23 अंश सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा कि ऐसे चेंज करना है। मतलब कि सबसे पहला काम क्या है, हमें 32 को घटाना है फ़ारेनहाइट से 32 घटाने के बाद हमें 1.8 से डिवाइड करना है। बस इतना जानते रहें हमेशा के लिए, ज़्यादा इसमें हमें वो डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम देखते हैं इसी का रिवर्स, सेम इसी का रिवर्स उल्टा होता है फ़ारेनहाइट से क्या, सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेम इसी का उल्टा है आपका। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे भी हम अगर 77 निकालते तो आप सोचिए 77 में आपका करते, पहले 32 घटाते, तो 32 घटाते तो हमारा आता कितना, 5 और 3 4 45 आता, कितना आता 45। अब 45 को हम क्या करते, डिवाइड करते 1.8 से, तो 1.8 मतलब 18 भाग करिए ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 18 भाग करिए ऊपर 0 बढ़ा। अब 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, तो दूना 36 और 36 9 हो जाएगा, 18 पंचे 90, 25 अंश सेंटीग्रेड आ जाएगा। इस तरीके से 77 फ़ारेनहाइट का, 77 फ़ारेनहाइट का 25 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी मैं होमवर्क दे दूंगा, अब होमवर्क में ट्राई करिएगा, पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रख किया। अब इसको मैं वहीं पर लिखूँगा, जैसे कि रिवर्स आपको करे ना तो आपको पता ना चले ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब हमको फ़ारेनहाइट से बदलना है इसमें, ठीक है। मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने के लिए कोई नहीं, मतलब इसी का रिवर्स चलना है, उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि अगर हम फ़ारेनहाइट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर तो जो यहाँ पर देखिए, पहले लास्ट में कौन सा काम किए थे, सेल्सियस में जो मान आया था उसको हमने 108 से भाग किया था, तो हमें जो यहाँ पर सेल्सियस में उसमें हम 1.8 से गुणा करें, और गुणा करने पर इसमें 32 घटाया गया था, तो हम यही 32 इसमें जोड़ देंगे, फिर से हमारा यही रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 30 अंश लेते हैं, अगर हमारा 30 अंश सेंटीग्रेड से बदलना हो फ़ारेनहाइट में, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 30 और गुणा 1.8 और प्लस 32, ठीक है, 1.32। तो हम इसको अगर हल करेंगे तो अब सोचिए कि 18 और 30 का गुणा करेंगे, 18 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 तिरिक 54, ध्यान दीजिएगा, 18 तिरिक 54 और 54 0 है, मतलब 18 शून्य शून्य, तो 54 आएगा, दशमलव बाहर चला जाएगा। ये इसका गुणा, दशमलव का गुणा भाग आप पढ़ लीजिए, हमारे इसके पिछली प्लेलिस्ट जो है ना, इसी चैनल पर, मतलब इसी प्लेलिस्ट में पीछे दशमलव गुणा भाग है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो 18 तिरिक 54 ये हो जाएगा, और प्लस 32 ये है, मतलब इसको दोनों को ऐड करेंगे। सोचिए ये सेल्सियस में था, तो ये सेल्सियस में है, और ये भी सेल्सियस, ये भी सेल्सियस हो जाएगा। तो अब हम ये सेल्सियस में था, अब इसके बाद हम कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे, तो 74, तो 4 2 6 और 5 3 8, तो ये किस में बदला, ये फ़ारेनहाइट में बदला। किस में बदल रहा है, ये फ़ारेनहाइट में बदल रहा है। अब हमें चेंज क्या करना है, हमें अब चेंज करना है सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस से केल्विन। ध्यान दीजिएगा, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये हमारा इसमें बदला था सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ठीक है। इसमें बदला था अपना
किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब हमारा जो है सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस से केल्विन में, ठीक है। इसको चेंज करेंगे। इसमें का जो फार्मूला है कुछ भी नहीं, तगड़ा फार्मूला कोई भी नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे इसको आप कर लिए ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है हमें जो जितना भी अंश है उस अंश में हम क्या करें, जैसे मान लीजिए यही 30 है, अगर 30 अंश है तो इस 30 अंश को हम क्या करेंगे, इस 30 अंश में हमें क्या करना है, 273 सीधी तो 273, लेकिन 0.15 हम और ऐड कर देते हैं, देखने 273 ही ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0.15 ना करे भी तब भी चल जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे, जो हमें प्राप्त होगी वैल्यू वो हमारी होगी केल्विन में। किस में होगी, केल्विन में। बात समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए आपका 27 होता तो 27 में हम क्या करते, 273 15 जोड़ते। अब 273 जोड़े 15 ना जोड़े तो 7 3 10 और 7 2 9 1 10 और ये 2 1 3, तो 315 ये अब लगाए ना, 300 केल्विन आपका हो जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब सेल्सियस से केल्विन। हमें क्या पॉइंट मिला कि हमें 273, यहाँ पर जो पॉइंट है हमें यही ऐड करना है इसमें, ये पॉइंट 273 0.15 वो भी ऐड कर सकते, 0.15 बोला जाता है, नहीं सोचिएगा। तो हम ये ऐड कर सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो मतलब सीधा मोटा हिसाब आपको हम बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब केल्विन से सेल्सियस बदलना हो, मान लीजिए किससे, केल्विन से सेल्सियस। जैसे देखिए केल्विन से सेल्सियस में बदलना है आपको, ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो सेम इसी का रिवर्स, इसमें क्या 273 जोड़ा गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। नहीं सेल्सियस से हमारा केल्विन में निकला, ठीक। ठीक है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा 280 हमारा केल्विन है, 280 केल्विन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 273.15 इसमें हमें घटाना है, याद रखेंगे यही हमें घटा, इसमें ये चीज़ जोड़ेंगे, इसमें ये चीज़ घटाएंगे। अब यही घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6.85 अंश सेल्सियस, ये आ जाएगा। बात को समझे हमारे, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। केल्विन से फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है अगर अब, तो हम कैसे करेंगे, केल्विन से फ़ारेनहाइट, ठीक है, केल्विन से फ़ारेनहाइट। तो केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको कोई भी मान केल्विन में है, जैसे मान लीजिए 295 केल्विन है, तो इसको हमें फ़ारेनहाइट में प्राप्त करना है। हमें 295 में क्या करना है, 1.8 से गुणा कर लेना है, तो जो भी मान आएगा, जैसे हमारा आ जाएगा तो 531, तो 531 जो आ गया हमारा, ये वैल्यू जो है हमारा, इसमें से हमें 459.7 459.7 घटा लेंगे तो जो भी प्राप्त होगा वो हमारा फ़ारेनहाइट में मान होगा, ठीक है। सेम इसी का रिवर्स आपका फ़ारेनहाइट टू केल्विन में होगा, इसी का रिवर्स में आपके फ़ारेनहाइट टू केल्विन में होगा। तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ़ारेनहाइट से केल्विन में करने के लिए। मतलब बात उसमें ये है कि उसमें आपको जैसे मान लीजिए 82 अंश फ़ारेनहाइट है, तो इसको केल्विन में, तो 82 से आपको कितना केल्विन प्राप्त करना है, तो 82 में आपको 32 में घटाएंगे इसमें से तो 50 आएगा, और 50 को फिर से हम क्या करेंगे 1.8 से गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आएगा इतना, और इतना आने के बाद आपको क्या करेंगे
27 जो आया है इसमें आपको जोड़ देना है 273.15 जोड़ देंगे तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा 300 के, ये होगा केल्विन में। तो ये फ़ारेनहाइट से केल्विन में हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, ये फ़ारेनहाइट से केल्विन में होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका पहले नंबर तो उसमें हम जो भी मान रहेगा उसमें 32 घटाएंगे, 32 घटाने के बाद 1.8 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमें उसमें 273 को जोड़ देना है, तब हमारा प्राप्त हो जाएगा केल्विन में। और सेम इसमें है 101.8 का गुणा करेंगे, उसके बाद हमें 459 घटा देना है, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी हमारा फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारा सभी में चेंजेज आपस में हो गए हैं। बाकी आप अपना खुद चेंज कर सकते हैं, किसी में से किसी चेंजेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत भी हैं, उस सिद्धांत को हम नहीं बताएं, जो भी हैं आपको केवल कैलकुलेशन बता दिए हैं। तो ये था आपका आज का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन से रिलेटेड। अगली वीडियो जैसे ही मिलेगी आप हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, आपको मिलेगी। इसके बाद कैलोरी को चेंज करना और भी जो चीज़ें हैं आपस में चेंज करना, तो उसको भी लेकर आएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी वीडियो हैं और मूल, घनमूल, दशमलव सब वीडियो आपको आती रहेगी, तो चिंता मत करिए, हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की क्लास और सभी चीज़ क्लास आपको चैनल पर मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच बहुत अच्छी से चल रही है, उसको भी देख। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।